नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी को लेकर फैसला। 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच थी, जिसमें कि 4 जजेस ने एक फैसला सुनाया है और डिसेंटिंग नोट जस्टिस बीवी नागरत्ना ने दिया है। इस फैसले के मुताबिक नोटबंदी के फैसले को सही करार किया गया है और जो जस्टिस नागरत्ना है उनका यह कहना है कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को बहाल किया गया वो अनलॉफुल थी एंड इट शुड हैव बीन डन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इस पूरे फैसले को कैसे समझा जाए, सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत शोर हो रहा है क्योंकि 4 जजेस की जो 5 जजेस की बेंच थी, जजेस में मतभेद को लेकर ही बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। 4 जजों ने जिन्होंने अपहोल्ड किया है इस पूरे डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन को, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो सरकार के लिए उन्होंने फैसला सुनाया और जस्टिस नागरत्ना ने संविधान को ध्यान में रखकर एक फैसला सुनाया है। तो इस पूरे फैसले को हम कैसे पढ़ें, इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो कि लीगल मामलों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, अशोक बागड़िया इस समय हमारे साथ हैं। अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। 5 जजों की जो ये बेंच का जो फैसला है, अशोक, आप इसे कैसे देखते हैं इन एंटायरिटी? हाय नीलू, इनफैक्ट ये जो 5 जजेस का जजमेंट आया है नोटबंदी पे, इसको देखने का कोई ज्यादा अलग तरीका नहीं है। बेंच थी 5 जजेस की, 4 जजेस ने एक ओपिनियन दिया है और एक डिसेंटिंग वर्डिक्ट आया है। जो 4 जजेस हैं उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार का फैसला था नोटबंदी लाने का नवंबर 2016 में, उसमें कोई कानूनी खामियां नहीं है। लेकिन जो एक डिसेंटिंग लोन वॉइस है उस बेंच पे, जस्टिस बीवी नागरत्ना की, उन्होंने कहा कि नोटबंदी का जहां तक सवाल है, ये फैसला भारत सरकार ले सकती है, लेकिन जो तरीका अपनाया भारत सरकार ने नोटबंदी लाने के लिए वो गलत है और वो एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर था एंड दे शुड हैव टेकन अ स्पेशल लॉ और एन ऑर्डिनेंस रूट टू ब्रिंग इन डिमोनेटाइजेशन। तो इसमें पहली चीज तो आप ये समझिए कि जजमेंट में जितने भी 5 जजेस हैं वो सभी एक राय के हैं कि जहां तक नोटबंदी का सवाल है, नोटबंदी का सवाल और नोटबंदी का फैसला भारत सरकार कर सकती है। दूसरी चीज जहां पे डिफरेंस आता है वो ये है कि किस तरीके से ये नोटबंदी लाई जाए। जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट है उनका ये कहना है कि जो नोटबंदी का आदेश था वो आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के अंतर्गत लाया जा सकता है, लेकिन जो जस्टिस नागरत्ना है वो इसी मामले पे डिफर करती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, जो आरबीआई एक्ट है उसके तहत जो मैंडेट है वो ये है कि जो प्रपोजल है नोटबंदी का या डिमोनेटाइजेशन का, वो हैज टू मैंडेटरीली कम फ्रॉम द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड एंड देयर हैज टू बी अ कन्वर्सेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इशू, और उसके बाद में ही नोटबंदी हो सकती है। तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया है सेक्शन 26(2) का, जबकि जो 4 जजेस हैं उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कि आरबीआई एक्ट में जो सेक्शन 26 है वो ये कहता है कि नोटबंदी ऐसी लानी चाहिए, लेकिन हम उस इश्यू में नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहता है एक्ट, उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेंगे और उसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि जो नोटबंदी का आदेश था और जिस तरीके से भारत सरकार ने नोटबंदी लाया उसमें कोई भी कानूनी खामियां नहीं है। लेकिन अशोक, इस पूरे डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस को लेकर जिस तरीके से विपक्षी दल अपनी बातों को रख रहे थे और आज भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए ये जो पूरा जो वर्डिक्ट है ये बहुत मिसलीडिंग है, तो इस पर राजनीति जो हो रही थी, आपको लगता है कि इस वर्डिक्ट के बाद वो राजनीति थमेगी या फिर आप ये देखते हैं कि विपक्षी दल शायद मिलकर अब एक रिव्यू पिटीशन इस पर फाइल करेंगे? क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? पॉसिबिलिटीज तो दोनों ही हैं नीलू, जो आपने कहा कि जो पॉलिटिक्स है अराउंड दिस इशू ऑफ द डिमोनेटाइजेशन व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 6 years विल इंटेंसिफाई फर्दर। इनफैक्ट अगर हम आप देखेंगे कि जैसे ही फैसला 11:15 के आसपास आया, तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ जो उनके नेता होते हैं उनको कहा कि भाई आप तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कीजिए जिससे लोगों को ये बताइए कि जो हमारा फैसला था, जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला था डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, वो सही था, कानूनी रूप से सही है। और अब यहाँ तक सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी अपनी मोहर लगा दी है और कहा है कि कानूनी रूप से ये जो फैसला है सही था। जहां तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, विपक्षी पार्टियां जस्टिस नागरत्ना के जजमेंट को लैच ऑन करेंगे और ये कहेंगे कि देखिए, मान लेते हैं
कि जो 4 जजेस हैं उनका ओपिनियन ये है, लेकिन उसी बेंच के एक जज हैं जो जस्टिस नागरत्ना है, उनका ओपिनियन कुछ और है और उनका ओपिनियन उस बैंडविड्थ पे है जो बात हम कह रहे थे। हम ये कह रहे थे जो विपक्षी पार्टियां थी, जो 58 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, उनका जो क्रक्स था वो यही था कि जो आरबीआई एक्ट जिस के तहत जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाया गया और जो डिमोनेटाइजेशन किया गया वो गलत था, क्योंकि जो लीगलिटी थी वो गलत थी। तो ये एक कॉम्प्लेक्स और लीगल इश्यू था। तो कोर्ट ने आज जो 4-1 की मेजॉरिटी से जो वर्डिक्ट ले डाउन किया है, उसमें कहा है कि जो 26(2) का इंटरप्रिटेशन है वो हमारे हिसाब से सही है। उसके तहत भारत सरकार डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी ला सकती है, और हमारी नज़र में जो 4 जजेस ने कहा कि इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन या रीड डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अशोक, जो बार बार सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि देखिए राइट टू लाइवलीहुड था, राइट टू लाइफ था, कितने सारे लोगों की जान चली गई, ये सारी चीजों को क्या अब बिल्कुल एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा इस वर्डिक्ट के बाद? क्योंकि आज भी वो इशू जिंदा है कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों की नौकरियां चली गई थी, कितनों के बिजनेस बंद हो गए। तो वो जो सारे इश्यूज है, क्या आज वो सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे इस वर्डिक्ट के बाद? यस, इनफैक्ट नीलू, आपको एक चीज बड़े इम्पोर्टेंट रूप से देखना चाहिए कि आज से 6 साल पहले, करीब 6 साल पहले, नवंबर 2016 में ये डिमोनेटाइजेशन का फैसला भारत सरकार ने लिया गया। उसके बाद से नवंबर महीने से ही वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो गई, और याचिकाएं दाखिल हुई और उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि ये जो तरीका जो अपनाया है भारत सरकार ने नोटबंदी करने का, इससे लोगों को जमीन पर काफी दिक्कतें हो रही हैं, और ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं नोटबंदी के नाम पे ये डिसप्रोपोर्शनेट हैं, इससे बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये मामला 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में बैक बर्नर पे रहा। सडनली सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में डिसाइड किया कि हाँ, इस मामले की सुनवाई करेंगे। दिसंबर लास्ट ईयर 7 तारीख को इसकी फाइनल सुनवाई हुई, लास्ट हियरिंग हुई, और उसके बाद जजमेंट रिजर्व हो गया। अब आप एक चीज देखिए, चाहे फैसला सही है या गलत है, यू कैन नॉट पुट द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बैक। फेट अकम्प्ली हो गया है कि आज अगर कोर्ट ये भी कह देती कि फैसला गलत है, मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर कह भी देती, तो क्या चीजें बदल रही हैं? कोई चीजें नहीं बदलती हैं। जो दिक्कतें लोगों को हुई हैं वो हुई हैं। इनफैक्ट इस जो आपका आर्ग्यूमेंट है, जो आपने कहा कि लोगों को दिक्कत है, और क्या जो टाइम पीरियड दिया गया था लोगों को पुराने नोटों को नए नोटों से में बदलने के लिए, क्या वो प्रोपोर्शनेट था, क्या वो सफिशिएंट था या नहीं था? इनफैक्ट इसी बात पर ये एक क्वेश्चन था जो कोर्ट ने फ्रेम किया, और इसी क्वेश्चन को आंसर करते हुए 4 जजेस ने कहा कि हमारी नजर में जो टाइम पीरियड दिया गया था आरबीआई द्वारा कि जो पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का, वो हमारे हिसाब से सफिशिएंट था, और जो अमाउंट ऑफ टाइम व्हिच वाज गिवन फॉर एक्सचेंज ऑफ द करेंसी नोट्स वाज सफिशिएंट इन आवर आइज। सो बेसिकली आज के फैसले ने सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे ऑपोजिशन के या जो लोग इस नोटबंदी के फैसले से प्रभावित थे, उनको सबको खत्म कर दिया है, कहते हुए कि भाई हमारी नजर में जो भी टाइम पीरियड दिया गया था वो सही था।